आप देख रहे हैं द न्यूज शिफ्ट। बिहार एक ऐसा राज्य जहां पे डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ बीजेपी की सरकार जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की सरकार जो कि सुशासन का दावा करती है। मगर हाल ही में बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर ये कतई नहीं लगता कि बिहार में सुशासन यानी कानून का राज है, बल्कि ये लगता है कि बिहार में गुंडे मवाली और बलात्कारियों का राज है। ये घटना बिहार के वैशाली जिले का है। ये एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसी घटना है जो आपको अंदर से हिला देगी। हिंदुस्तान में बलात्कार बहुत ही आम बात है, लेकिन ये एक ऐसी घटना है, ये एक ऐसा मामला है जो किसी बॉलीवुड की मूवी या कोई वेब सीरीज की तरह लगता है। घटना 20 दिसंबर की शाम का है, जब 20 साल की एक दलित लड़की बाथरूम करने अपने घर से बाहर आती है, तो उस वक्त उसी गांव के 4 ऊंची जाति के गुंडे उस लड़की का अपहरण करने की कोशिश करते हैं। लड़की जब चीखती चिल्लाती है तो लड़की के परिजन और आसपास के लोग आकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, और फिर वो गुंडे उन लोगों को भद्दी गालियां देना शुरू करते हैं और बंदूक दिखाकर डरा धमकाकर उस लड़की का अपहरण कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दलित लड़की की मां गांव के कुछ लोगों के साथ गुंडों के परिजनों के पास जाती है और कहती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, आखिर मेरी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो जानते हैं वो गुंडे के परिजन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम तुम्हारी बच्ची को 2 दिन के बाद छोड़ देंगे। माँ जब रोती है, बिनतियाँ करने लगती है, तो वो गुंडे उन्हें गाली देकर, धुतकार कर, उन्हें गोली मार देने की धमकी देकर वहाँ से भगा देते हैं। और फिर दिन बीतता गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और इस तरह 6 दिन बीत गए। 7वें दिन जब गांव की कुछ औरतें नहर के पास बकरियां चराने गई, तो उस वक्त उन लोगों ने नहर में बहती लाश देखी। लाश को देखकर वो औरतें डर गई और डरकर शोर मचाने लगी। आसपास के लोग इकट्ठा हुए। लाश की जब पहचान हुई तो पता चला कि ये वही दलित लड़की है जिसका अपहरण 4 ऊंची जाति के गुंडों ने 6 दिन पहले किया था। एक एप्लीकेशन है जो दलित लड़की की मां ने पुलिस को दी थी। मैं आप लोगों के सामने वो एप्लीकेशन पढ़ना चाहूँगा। माँ अपने एप्लीकेशन में कहती है कि 20 दिसंबर की शाम को गांव के अंशुक ठाकुर, मनोज चौधरी, अनुराग, राकेश और साथ में 4-5 अन्य लोगों ने मेरे सामने मेरी बच्ची को अगवा कर लिया। मैंने जब रोकने की कोशिश की तो मुझे गालियाँ देने लगे और गोली मारने की धमकी दी। धमकी देकर मुझे भगा दिया। मैं जब थक गई, हार गई, तो मेरी बच्ची की लाश को 6 दिन के बाद नहर में फेंक दिया। जानते हैं ये एप्लीकेशन दलित लड़की की मां ने पुलिस को कब दिया? ये एप्लीकेशन दलित लड़की की मां ने पुलिस को अपने बच्ची की मौत के बाद यानी 7 दिन के बाद दिया। ज़रा सोचिए और कल्पना करके देखिए कि किस तरह के भय का माहौल होगा कि किसी बच्ची को उसकी माँ के सामने अगवा कर लिया जाता है और माँ थाने तक नहीं जाती जब तक कि बच्ची की लाश ना मिली हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये एक ऐसा कानून राज्य है जहां पे एक अपराधी इतनी संगीन अपराध भी करता है और उस अपराध को कई दिनों तक छुपा करके भी रखता है। कहीं ना कहीं ये अपराधी जानते हैं कि बिहार की पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि अगर हम कोई संगीन अपराध कर भी देते हैं तो पुलिस हमारा ही साथ देगी। अच्छी कानून व्यवस्था वही होती है जब कमज़ोर से कमज़ोर को भी कानून सज़ा दे। अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपराध करने पर उसे सज़ा दी जाए। शुक्रिया। आप देख रहे थे द न्यूज़ शिफ्ट।